और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, देश में लगातार तेज हो रही है तीसरी लहर की रफ्तार। केंद्र और राज्य सरकार के दावों और एहतियात के उपायों के बीच कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 85,000 से ज्यादा नए मरीजों के साथ कोरोना पूरे देश में रफ्तार पकड़ चुका है। देश में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। नए मरीजों की संख्या हर दूसरे दिन दोगुनी हो रही है और इस लिहाज से अगले 15 दिन काफी अहम होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में यह तीसरी लहर की शुरुआत है और अभी से वायरस के संक्रमण की रफ्तार दूसरी लहर के मुकाबले 6 गुना हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाला यह है कि देश के 28 जिलों में संक्रमण रेट 10 से 15% तक है। कोलकाता जैसे महानगर में पॉजिटिविटी रेट 38% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली में यह 12% के करीब है। और दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों महानगरों में ही देश के 85,000 में से 31,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। देश में जितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उससे कम रफ्तार पर दूसरी लहर में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। तो क्या तीसरी लहर में भी लॉकडाउन जल्द ही लगाने वाला है? यह सवाल आपके ज़हन में होगा, तो हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। आखिर हर रोज 50% के दर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच टोटल लॉकडाउन की संभावना कितनी है और इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि 6 दिन पहले तक कोरोना के जो मामले 10,000 से कम थे, वो 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन का पैमाना तो पॉजिटिविटी रेट है। जहां 7 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा रहती है, तो वहां तो लोकल लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दूसरा पैमाना है 40% से ज्यादा ऑक्सीजन और आईसीयू बेड पर जाने पर लॉकडाउन लगाने का सुझाव है। इस पैमाने पर कितने राज्यों की हालत गंभीर है, आगे की रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देश के उन 3 राज्यों का हाल क्या है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा न सिर्फ केस बल्कि संक्रमण दर भी डराने वाला है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं, जहां पर 40% उछाल के साथ 26,000 केसेस आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 14,000 और दिल्ली में 10,000 केस आए हैं। अगर बात करें पॉजिटिविटी रेट की, तो महाराष्ट्र में ये 5% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में ये 20% के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में करीब 12% है। इस आधार पर कहें तो ये तीनों मेट्रो सिटीज में लॉकडाउन कभी भी लगाना पड़ सकता है। जहां तक सवाल है कि पूरे देश का, तो देश के 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, जहां पर बीते 24 घंटे में 26,538 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सिर्फ मुंबई में 15,166 नए केस है। पश्चिम बंगाल में 14,022 नए केस मिले हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां भी पिछले 24 घंटे में 10,665 केसेस आए हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4,862 केस हैं। केरल में 4,801 हैं। कर्नाटक में 4,246 हैं। झारखंड में 3,553 हैं। गुजरात में 7 महीने बाद सबसे ज्यादा 3,350। उत्तर प्रदेश में एक दिन में केस डबल हो गए और 2,038 केस मिले हैं। राजस्थान में भी 1,883 केस आए हैं। पंजाब में 1,811 और बिहार में 1,659, छत्तीसगढ़ में 1,615, ओडिशा में 1,216। लॉकडाउन के हिसाब से सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली में है, जहां वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान पहले किया जा चुका है। ये एक तरह की मिनी लॉकडाउन ही है, जिसमें 24 घंटे तक वाहन से लेकर जरूरी चीजों को छोड़कर रोजमर्रा की पूरी चहल पहल बंद कर दी जाती है। दिल्ली में यह शुक्रवार से लागू होगा, जबकि नाइट कर्फ्यू सप्ताह की शुरुआत में ही लागू होगा। दिल्ली की हालत इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 12 मई 2021 के बाद पहली बार 10,000 केस आए हैं और एक दिन में 10,665 मरीजों के साथ 8 लोगों की जान गई है। दिल्ली में इस वक्त टोटल एक्टिव केस 23,000 है। संक्रमण दर करीब 12% है। इसी वजह से दिल्ली में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। अगर कोरोना के मामलों पर काबू ना हो पाया तो इसके सिवा और कोई रास्ता बचेगा भी नहीं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू के साथ शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू लागू होने के बाद क्या असर पड़ता है, ये जल्द ही पता लग जाएगा। दिल्ली के लिए अभी राहत की बात यह है कि 10,000 केस आने के बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो सिर्फ 3% ही है। फर्क क्या है कि पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहा है, बस प्रोपोर्शनेटली जो हॉस्पिटल एडमिशन है उतने नहीं है जितने की पिछली बारी था कि अगर 10,000 पेशेंट आते थे तो कम से कम 1,500 2,000 एडमिट होते थे। अब 10,000 पेशेंट के ऊपर अगर 200 या 300 350, मतलब पहले एडमिशन 15% था, अब एडमिशन 3% के आसपास है। उधर महाराष्ट्र में तीसरी लहर के संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं और बुधवार को 26,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं 8 लोगों की जान भी गई है। इन 26,000 में आधे से ज्यादा 15,000 केस मुंबई में है। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा है। इस तरह मुंबई में भी लॉकडाउन का खतरा दिख रहा है, इसलिए भी कि देश के टोटल 2.5 लाख एक्टिव केस में से 88,000 लगभग
1 लाख के पास सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। ओमिक्रॉन के भी सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं, जबकि राज्य में दिसंबर से ही धारा 144 लगी है। और लॉकडाउन के खतरे के बीच हम आपको दिखाते हैं कि देश के 3 सबसे बड़े महानगरों का हाल क्या है। अगर यहां संक्रमण नहीं रुका तो आने वाले 1 हफ्ते में क्या होगा, इस पर जिस तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उसके सबसे ज्यादा खतरा तमाम उन शहरों पर हो रहा है जहां पर लोग बाहर निकल रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं। इसकी मिसाल ये 3 महानगर हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार 38% तक पहुंच चुकी है। अगर बात करें कोलकाता की तो जितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 38 यानी 38 लोग यानी 100 में से हर तीसरा आदमी पॉजिटिव पाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल देश का तीसरा राज्य है जहां पर कोरोना का सबसे तेज संक्रमण दर्ज किया जा रहा है और इसकी रफ्तार 2 गुनी से ज्यादा है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 2.5 गुने से ज्यादा नए मरीज आए हैं और एक दिन में कुल 14,000 केस, पॉजिटिविटी रेट 19%, चौंकाने वाले स्तर पर है। इसमें से आधे केस कोलकाता से ही मिले हैं जहां संक्रमण दर 38% है। बंगाल में एक दिन में 17 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रशासन से लेकर अस्पतालों तक अफरा तफरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।